नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियो देखने को मिले और आपको आपके घर में परिवार में किसी का जन्म कुंडली या लगन मिलान कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ज़रूर उसके लाभ मिलेगा। आज हम वीडियो में गुरु का 12 भाव में फल बता रहे हैं। कुंडली में जैसे सूर्य और चंद्रमा माता पिता का कारक होते हैं, वैसे ही गुरु ज्ञान का कारक माना गया है और बहुत शुभ ग्रह माना गया है। यह जल्दी से किसी का अहित नहीं करते। गुरु देवताओं के गुरु माने गए हैं। तो गुरु का हर भाव में आज मैं आपको फल बताऊंगा कि गुरु 12 भाव में किस तरह का फल देता है यदि गुरु अकेला हो तो। देखिए, सौर मंडल में गुरु ग्रह का विशेष स्थान है। इसे देवताओं का गुरु माना गया है। जिस प्रकार ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और चंद्रमा का मन का कारक माना गया है, उसी प्रकार बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया है। बृहस्पति को सौम्य और शुभ ग्रह भी माना गया है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में अलग अलग भाव में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बृहस्पति का वर्ण पीला, परंतु नेत्र और केश कुछ भूरापन लिए होते हैं। यह समस्त ग्रहों में बहुत ही बलशाली और अत्यंत शुभ माना गया है। इसकी वृत्ति कोमल होती है। यह संपत्ति, ज्ञान का प्रदाता और मानवों का कल्याण करने वाला ग्रह माना गया है। यह न्याय, धर्म, नीति का प्रतीक, महान पंडित, गौर वर्ण, स्थूल शरीर वाला, चतुर, परमार्थी, ब्राह्मण जाति, आकाश तत्ववाद वाला द्विपीठ ग्रह है। इसका वार बृहस्पतिवार है, गुरुवार भी बोलते हैं। यह ग्रह मीठे रस का अधिपति है। कुंडली के 12 भाव में स्थित गुरु का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुंडली के विभिन्न प्रभाव में गुरु के मौजूद रहने वाले प्रभाव का दोष और वो। पहला भाव, ये है पहला भाव। जिस जातक के पहले भाव में गुरु बृहस्पति होता है, वह अपने गुण से चारों ओर आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह जातक को अमीर बनाता है, भले ही वह सीखने और शिक्षा से वंचित हो। कम पढ़ा लिखा होगा तो भी बहुत धन अमीर बनेगा। जातक अपने स्वर के प्रयासों से, मित्रों की मदद और सरकारी सहयोग से हर 8वें साल में बड़ी तरक्की प्रदान करता है। यदि 7वें भाव में कोई ग्रह न हो तो विवाह के बाद सफलता जरूर मिलती है। यदि इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और यहाँ गुरु है तो विवाह के बाद बहुत सफलता मिलती है। बृहस्पति पहले भाव में हो तो और शनि यदि 9वें भाव में हो तो जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी होती है। जिस जातक की कुंडली में प्रथम भाव में बृहस्पति ग्रह विद्यमान होते हैं, वह अक्सर अत्यंत ही धार्मिक, विद्वान, भाग्यवान और सदाचारी भी होता है। चलिए, ये था गुरु का प्रथम भाव में फल। अब जानते हैं गुरु का द्वितीय भाव में यदि गुरु रहे तो क्या फल होता है। गुरु, या इसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। जिन लोगों की कुंडली में दूसरे भाव में बृहस्पति ग्रह होता है, वह अक्सर अपनी पुश्तैनी संपत्ति और पिता के धन को नष्ट करने वाला होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों में श्रेष्ठ और दूसरे स्रोत से धन अर्जित करने वाला भी होता है।
अगर कुंडली में दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक कवि भी हो सकता है, उसमें राज्य संचालन करने की भी शक्ति होती है। इस घर के परिणाम बृहस्पति और शुक्र से ही प्रभावित होते हैं। भले ही शुक्र कुंडली में कहीं बैठा हो, शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर प्रतिकूल असर डालते हैं। नतीजन यदि जातक सोने के आभूषणों के व्यापार में रहता है तो शुक्र से संबंधित चीजें जैसे पत्नी, धन, संपत्ति आदि नष्ट हो जाती है। यदि जातक की पत्नी भी उसके साथ है तो जातक को सम्मान और धन कमाता जाएगा, बावजूद इसके कि उसकी पत्नी और परिवार के लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या से थोड़े परेशान रह सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं तीसरे भाव में। कुंडली में तीसरा भाव जो होता है, यदि तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है वह धन आदि से संपन्न, विदेश में प्रवास करने वाला और बहुत ही सदाचारी होता है यदि तीसरे भाव में। लेकिन तीसरे भाव में गुरु को जातक को नीच स्वभाव का सा बना देता है, उसके भाइयों से सुख प्राप्त होता है। तीसरे भाव की बृहस्पति जातक को समझदार और अमीर भी बनाते हैं। जातक अपने पूरे जीवन काल को सरकार से निरंतर आय प्रदान करता है, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु रहता है तो भाग्य स्थान को वो देखता है सप्तम दृष्टि से। लेकिन यदि शनि उसके दूसरे भाव में यहाँ हो तो जातक का पैसा और धन अपने दोस्तों द्वारा ही लूट लिया जाता है, मतलब वो उसको बेवकूफ बना के लूट लेते हैं। और यदि बृहस्पति गुरु यहाँ पर तीसरे भाव में किसी पापी ग्रह से पीड़ित है तो जातक अपनी किसी करीबी के कारण ही बर्बाद हो जाएगा और कर्जदार भी हो जाता है। यदि यहाँ पर शत्रु ग्रह है तो गुरु फल बहुत कम देता है, इसलिए बोला जाता है चापलूसों से दूर रहना चाहिए। यदि इस भाव में गुरु हो, दुर्गा जी की भी पूजा करनी चाहिए। ये था आपका तीसरे भाव का फल। अब आइए हम देखते हैं गुरु का चौथे भाव में फल। ये चौथा भाव सुख का भाव बोला गया है। गाड़ी, बंगला, वाहन और माता का भाव भी माना गया है। यदि चौथे भाव में गुरु होता है तो देव गुरु कृपा से अत्यंत ही सौभाग्यशाली और धन, वाहन एवं मकान आदि का सुख भोगने वाला होता है। जैसा कि मैंने बताया कि चौथा घर सुख, वाहन, माता का, सब चीजों का होता है। इसको सुखेश भी बोलते हैं। इस भाव में यदि गुरु हो तो व्यक्ति लेखक, आस्तिक, पर्यटनशील, विदेश प्रिय तथा महिलाओं के पीछे थोड़ा आकर्षित रहता है। चौथा घर बृहस्पति के मित्र चंद्रमा का घर माना गया है लाल किताब के अनुसार, इसलिए बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि चंद्रमा गुरु का मित्र है और जातक को दूसरे के भाग्य, भविष्य तथा करने की शक्तियां भी प्रदान करता है। माने ज्योतिष विद्या में भी वो निपुण हो सकता है। जातक पैसा, धन और बहुत संपत्ति के साथ साथ सरकार से सम्मान और अधिकारी का भी पद मिल सकता है उसको। जातक को संकट के समय देवीय सहायता प्रदान होती है, मतलब ईश्वरी की सहायता उसको बहुत मिलती है उस समय। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वह समृद्धि और धन में भी उसकी वृद्धि होगी। परंतु यदि गुरु कोई शत्रु राशि में है या नीच राशि में है या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो इन सब फलों में उसकी कमी आती है। तो ये था आपका चौथा भाव। अब आइए हम देखते हैं पंचम भाव में गुरु का फल। जातक की कुंडली में पंचम भाव पंचमेश में ये बुद्धि और संतान का, पढ़ाई का ये माना गया पंचम भाव। यदि पंचम भाव में गुरु रहता है, बृहस्पति रहते हैं तो जातक को
चतुर, बुद्धिमान और गुणी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर वकील, जज जैसे पदों पर भी बैठ सकते हैं। और जातक विलासी और आराम पसंद बहुत होता है यदि पंचम भाव में रहता है। और इसकी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान में जाती है तथा पंचम दृष्टि भाग्य स्थान में जाती है और नवम गुरु की दृष्टि लग्न स्थान में जाती है। तो इस भाव में गुरु बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो यहां गुरु बैठा है तो पंचम 1 2 3 4 5 ये है भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि ये लाभ स्थान, नवम दृष्टि लग्न स्थान। तीनों शुभ दृष्टि पड़ती है इसकी और बहुत शुभ माना गया है। और यह ग्रह सूर्य से संबंधित है लाल किताब के अनुसार। तो यह ग्रह जातक को बहुत ही समृद्धि देता है, लेकिन यह समृद्धि जब उसके पुत्र हो जाता है तो और ज्यादा मिलती है उसको। वास्तव में जातक के जितने अधिक पुत्र होंगे वह उतना ही अधिक समृद्धशाली होगा। यदि यहाँ पर गुरु है और उसके पुत्र ज्यादा जितने होंगे वो बहुत पैसे वाला, अमीर और समृद्धिमान होगा। 5वां घर सूर्य का अपना घर होता है। इस घर में सूर्य, केतु और बृहस्पति मिश्रित परिणाम देते हैं, लेकिन यदि बुध, शुक्र और राहु दूसरे 9वें और 11वें 12वें भाव में हो तो सूर्य, केतु, बृहस्पति खराब परिणाम देते हैं। ये दूसरा, 9वां, 11वां, यहां यदि बुध, शुक्र, राहु रहे तो परिणाम खराब होते हैं। तो ये था आपका पंचम भाव में गुरु का फल। अब आइए हम देखते हैं छठे भाव। ये छठा भाव, छठे भाव में यदि गुरु रहता है तो उसका फल क्या होता है। यदि बृहस्पति किसी कुंडली के छठे भाव में मौजूद है तो वह व्यक्ति अक्सर किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है, क्योंकि ये छठा घर रोग स्थान, शत्रु स्थान का माना गया है तथा ननिहाल पक्ष का माना गया है। तो यहाँ पर गुरु होने से कुछ न कुछ रोग लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा जातक अपने कामकाज में सफल और वाहन आदि से सुखों से परिपूर्ण होता है, परंतु कोई न कोई बीमारी उसको घेरे रहती है। हमेशा कोई न कोई रोग घेरा रहेगा, लेकिन मुकदमे आदि से जीत भी हासिल यहाँ से करता है और शत्रुओं को मुंह के बल गिराने की भी क्षमता रखता है। यहाँ यदि रहता है तो शत्रु उसके बहुत कम रहेंगे। छठवां घर बुध का होता है और केतु का भी इस घर पर प्रभाव माना गया, इसलिए यह घर बुध, बृहस्पति और केतु का संयुक्त प्रभाव देगा, क्योंकि पक्का घर यहाँ पर लाल किताब के अनुसार बुध और केतु का भी माना गया है। और यदि बृहस्पति शुभ होगा तो जातक पवित्र स्वभाव का होगा, और यदि उसे बिना मांगे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। यदि बृहस्पति छठवें घर में हो और केतु शुभ है तो जातक थोड़ा स्वार्थी होता है, पर गुरु यदि इसमें नीच का हो या शत्रु ग्रह साथ बैठा हो तो इन सब फलों में कमी आती है। तो ये था आपका छठे घर में गुरु का। अब आइए हम देखते हैं सप्तम भाव में गुरु का फल। सप्तम भाव विवाह स्थान का माना गया है, प्लस दैनिक रोजगार, बिजनेस का भी माना गया है। किसी जातक की कुंडली में 7वें भाव में बैठा देवगुरु अक्सर उसे बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सदाचारी और अपने पत्नी के कहे अनुसार ही चलने वाला ज्यादातर होता है, लेकिन इसकी जातक की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, नम्र और धैर्यवान भी होता है। 7वां घर लाल किताब में शुक्र का माना गया है, अतः यह मिश्रित परिणाम देगा, क्योंकि शुक्र और गुरु शत्रु हैं, लेकिन मिश्रित परिणाम देगा। जातक का भाग्य उदय
शादी के बाद ही ज़्यादातर होता है और जातक धार्मिक कार्यों में शामिल भी होता है, क्योंकि ये विवाह स्थान माना गया है। यदि यहाँ गुरु है तो विवाह के बाद उसकी भाग्योदय का, उन्नति का फल मिलता है। और यदि सूर्य पर, यदि यहाँ पर इसकी सप्तम दृष्टि पहले भाव में भी पड़ती है, अच्छा माना गया। सूर्य पहले भाव में हो तो जातक एक अच्छा ज्योतिष भी बन सकता है और आराम पसंद होगा। लेकिन बृहस्पति 7वें भाव में यदि नीच का हो और तो जातक गलत संगत में पड़ सकता है और चोरी जारी भी कर सकता है। तो ये था सप्तम भाव में गुरु का फल। अब हम देखते हैं अष्टम भाव में गुरु का फल। जातक की कुंडली में 8वें भाव में गुरु हो तो जातक की उम्र बहुत लंबी होती है, दीर्घायु भी होता है। ऐसा जातक अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रहता, अलग हो जाता है। अष्टम भाव वैसे आयु स्थान का भी माना गया है, लेकिन आकर्षण बहुत गजब का होता है। और ये पशुओं से, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इस घर में गुरु जी इतना अच्छे परिणाम नहीं देता। वैसे तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह इतना अच्छा नहीं देता परिणाम, लेकिन जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्त होती है। संकट के समय जातक को ईश्वर की सहायता जरूर मिलती है, गुरु यहाँ पर रहता है तो। धार्मिक होने से जातक के भाग्य में भी वृद्धि होती है और जातक के पिता बीमार रह सकते हैं। स्वयं जातक को अपनी प्रतिष्ठा, यश की भी हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये था आपका अष्टम स्थान में गुरु का फल। अब आइए हम देखते हैं नवम भाव में गुरु का फल। नवम भाव भाग्य स्थान माना गया है और वैसे गुरु का घर भी माना गया है। 9वें घर में बैठा बृहस्पति ग्रह अक्सर जातक को धार्मिक बनाता है, यशस्वी और खूब तीर्थ यात्रा करता है और उसका भाग्योदय प्रदेश गमन करने से ही होता है। जातक बहुत सुंदर मकान का निर्माण भी कराता है यदि 9वें घर में हो। ऐसा जातक भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाला होता है तथा राज्यों का प्रिय, आजू पड़ोसी भाई बंधुओं का भी बहुत प्रिय होता है। 9वें घर बृहस्पति से विशेष रूप से प्रभावित होता है, इसलिए इस भाव का जातक बहुत प्रसिद्ध भी हो सकता है और एक अमीर परिवार में पैदा होता है। जातक अपनी जुबान का पक्का और दीर्घायु होता है। उसके बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 पंचम स्थान लगन, सप्तम तृतीय स्थान को देखता है और नवम बच्चों के स्थान को देखता है, संतान के। तो संतान इसकी बहुत आज्ञाकारी और अच्छी होती है। बृहस्पति का शत्रु यदि बैठे हो इस घर में तो, या नीच राशि में हो तो थोड़े परिणाम खराब देता है। यदि नवम में गुरु हो और यदि असंतुष्ट हो या नीच ग्रह हो तो उसको रोज मंदिर जाना चाहिए, उससे उसको फल में सफलता मिलती है। ये था आपका 9वें घर में फल। अब आइए हम देखते हैं 10वें घर में गुरु का फल। गुरु यानी कि बृहस्पति, यदि 10वें भाव में बैठा बृहस्पति अपने कुल को सुशोभित करने वाला और बड़ा नाम करता है, उसको जीवन के सभी सुख मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यह व्यक्ति पिता का और कर्म स्थान भी माना गया है। 10वें भाव में यदि गुरु होता है तो जातक को भूमिपति एवं भवन प्रेमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति चित्रकला में निपुण होता है। यह भाव शनि का घर होता है, इसलिए जातक जब खुश होगा तब शनि के गुण उसको मिल जाएंगे। जातक चालाक और धूर्त हो सकता है। बृहस्पति के अच्छे परिणाम का आनंद ले पाएगा। यदि सूर्य चौथे भाव में होगा, यदि सूर्य चौथे भाव में यहाँ पर है और गुरु यहाँ पर है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। चौथे भाव के शुक्र और मंगल जातक के कई विवाह सुनिश्चित करते हैं। जातक को एक से ज्यादा विवाह भी हो सकते हैं। और यदि दूसरे भाव में, चौथे भाव में
और छठे भाव में यदि गुरु के मित्र ग्रह हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो यहां पर गुरु बहुत अधिक लाभकारी परिणाम देता है। यह था 10वें भाव का फल। अब देखिए हम चलते हैं 11वां भाव। यह भाव लाभ स्थान का माना गया है। कुंडली के 11वें भाव में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यवान, पिता के धन को बढ़ाने वाला, व्यापार में दक्षता लिए होता है। इस घर में बृहस्पति अपने शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीजों और रिश्तेदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 11वां भाव। नतीजन जातक की पत्नी दुखी रहेगी। इसी तरह बहनें, बेटियां और बुआ भी दुखी रह सकती है। बुध सही स्थिति में है तो जातक कर्जदार होता है। जातक जब ही आराम से रह पाएगा जब वह पिता, भाई और बहनों, माँ के साथ एक ही परिवार, संयुक्त परिवार में रहे, तो गुरु बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो ये था आपका 11वें भाव में गुरु का फल। अब हम देखते हैं 12वां भाव में गुरु का फल। 12वां भाव व्यय और मोक्ष का भाव बताया गया है। यदि 12वें भाव में गुरु हो, बृहस्पति देव हो, तो अक्सर ऐसा व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने वाला और नेक कार्यों के लिए धन खर्च करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत और ईश्वर की साधना आदि बहुत करता है। जातक की कुंडली में 12वें भाव में गुरु हो तो ऐसा जातक आलसी, कम खर्च करने वाला भी होता है। जातक थोड़ा लोभी और लालची भी हो सकता है। 12वां घर बृहस्पति और राहु के संयुक्त प्रभाव में होता है, जो कि एक दूसरे के शत्रु है। यदि जातक अच्छा आचरण करता है, धार्मिक प्रथाओं को मानता है, तो सभी के लिए अच्छा होता है और सभी को चाहता है, तो वह खुशहाल होगा और रात में आरामदायक नींद सोएगा। जातक अमीर और शक्तिशाली भी होगा। तो ये था गुरु का 12वें भाव में फल। तो अभी मैंने आपको लगन कुंडली में गुरु का 12 भाव में फल बताया, लेकिन 12 भाव में गुरु अकेला हो या मित्र राशि में हो तभी वो ये ऐसे फल देता है। और दूसरे फल भी देगा यदि शत्रु ग्रह कहाँ बैठे, क्या है, वो आपको विद्वान से, किसी ज्योतिष विद्वान से आपकी कुंडली विश्लेषण करानी पड़ेगी। नमस्कार।